नहीं, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान वाली जुगाड़ नहीं लगाता हूँ। एक तो टाइटैनिक वाला भी आप आपने सिनेरियो लेकर चल रहे हो, वो काम ठीक है, वो हो गया। लेकिन जो है ना, जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप यूके में जाएं, मेरे अपने ऑलरेडी फ्रेंड रह रहे हैं वहाँ पर, और वो मुझे काफ़ी गाइड भी करते हैं। वो कहते हैं जो इंडियंस वहाँ पे आते हैं ना, एक इंडियन अगर वहाँ पे आपको अच्छा कमा रहा है तो वो कोशिश करता है कि उसका दूसरा भाई भी, भाई नहीं तो कज़न नहीं तो उसका दोस्त, वो उसको वहाँ पर लेके आए। पहली बात तो हमारा शुरू ही से हमारे हुक्मरान का रवैया अच्छा नहीं रहा हमारे मुल्क के साथ। कोई भी बंदा सिंसियर नहीं है, चाहे वो आप इमरान खान को उठा के देख लें, चाहे वो नवाज शरीफ को उठा के देख लें, चाहे वो जरदारी को आप उठा के देख लें। एक आता है वो अपने गुनगुई गाता है। इन दोनों पोस्टों पे अच्छे अफसर लगाए जाएं ताकि किसी का काम हो सके। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग परेशान तो नज़र आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर देखा जाए जब ये बैरून मुल्क जाते हैं वहाँ पर ये क्या ऐसी हरकतें करते हैं कि जो पाकिस्तानियों को इतना बुरे तरीके से बदनाम कर दिया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया, जिसको पहले 57 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा आने की इजाज़त थी, आज रशिया ने भी इनको इजाज़त दे दी है। पुतिन ने वादा किया है इंडिया के साथ कि जी वो भी इनको अलाउ करेंगे कि वीज़ा के बगैर वो रशिया में आ सकती हैं। यही बात पाकिस्तानी करते हैं तो हम डंकी लाने पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, हम 2 नंबरी करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम स्कैम करने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों है कि एक तरफ इंडिया देखा जाए तो इतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत उसको दी जाती है दूसरे मुल्कों में जाके। हम अपने आप को बचाने के लिए हिंदुस्तानियों का नाम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमें वहाँ पर पसंद नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है, क्या वजूहत है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हम 2 नंबरी करके जाते हैं। इसलिए टाइटैनिक का वाकया आप देख लें जो हुआ, वहाँ पर करोड़ों इतने ज़्यादा लोग मारे गए। यही जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम से कि हम 2 नंबरी क्यों करते हैं, डंकी क्यों मारते हैं, जबकि इंडियन को वीज़ा देखा जाए तो हर जगह पर फ्री दिया जाता है। उनके झंडे बुर्ज खलीफा पर कह लें कि शो किए जाते हैं। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। इंडियंस मेरे उनकी जो है ना गवर्नमेंट, वो इंडियंस को सपोर्ट करती है, अपने जो उनके शहरी उनको सपोर्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान में की जो गवर्नमेंट है वो खुद के पैसे जेबें भरने में लगी हुई है। अपने स्टूडेंट, जो हमारी जो स्टूडेंट लाइफ आ रही है, जितने हमारा मतलब न्यू कमर्स हैं, उनको ज़रा सपोर्ट नहीं कर रही है, और ना उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। ये मैं इसलिए अच्छा समझता हूँ इंडिया को, क्योंकि वहाँ पर वो अपने न्यू कमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। डेट्स वाई वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस वजह से गेन करे क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा प्रमोट करती है अपनी यूथ को स्पेशली, और जब उनकी यूथ बाहर जाती है तो वो जुगाड़ लगा के नहीं जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। नहीं, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान वाली जुगाड़ नहीं लगाता हूँ। एक तो टाइटैनिक वाला भी आप आपने सिनेरियो लेकर चल रहे हो, वो काम ठीक है, वो हो गया। लेकिन जो है ना, जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप यूके में जाएं, मेरे अपने ऑलरेडी फ्रेंड रह रहे हैं वहाँ पर, और वो मुझे काफ़ी गाइड भी करते हैं। वो कहते हैं जो इंडियंस वहाँ पे आते हैं ना, एक इंडियन अगर वहाँ पे आपको अच्छा कमा रहा है तो वो कोशिश करता है कि उसका दूसरा भाई भी, भाई नहीं तो कज़न नहीं तो उसका दोस्त, वो उसको वहाँ पर लेके आए, उसकी लाइफ को सेटल करे। जब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, अपनी पाकिस्तानी के अंदर ऐसी क्या खामी है, क्या मसला है, वो एक दूसरे को प्रमोट करते ही नहीं है। वो कहते हैं एक सेटल है। मैंने अपने कज़न को कॉल की, वहाँ पर वो 10 साल से यूके में रह रहा है, तो वहाँ पर मैंने उसे कॉल की, मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, मेरा कैश लेटर आने वाला है, मैं अप्लाई करने लगा हूँ, कैश लेटर का इंटरव्यू होने वाला है। वो कहता है भाई यहाँ पर ना हो, कुछ भी नहीं है, 10 साल से मैं जलील हो रहा हूँ यहाँ पर, और अच्छा भला वेल सेटल इंसान है। मैंने ये भी सुना, जैसे उसने आपसे कह दिया कि यूके में वो रहता है और यहाँ मत आओ, उस दलील, और सबसे ज़्यादा कह लें कि मिलियनियर्स यूके में ही पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मिलियनर्स बात नहीं है, वहाँ की जो करेंसी है ना वो अच्छी है, मतलब वो पाउंड है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा है। ओवरली 362 इस टाइम पाउंड का रेट चल रहा है। तो आप यहाँ पर 362 रुपये नहीं कमा सकते। लाइक मैं अभी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्री में मेरी जो सैलरी है वो 60,000 है, ठीक है, पर मंथ। लेकिन अगर यूके जाऊँगा मैं ये 60,000 2 आवर्स में कमा सकता हूँ। कमा सकते हैं। तो डेट्स वाई वहाँ पर मिलियनर्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर्स, हमारे अकॉर्डिंग जो है वो मिलियनर्स हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर कमाएं तो इतना नहीं काम कर सकते। डेट्स वाई ये तो बात है। अच्छा, आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने भी यूके के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, तो आपको क्या बना, एक्सेप्ट हुआ या नहीं? मैंने ये स्टार्टिंग की थी अराउंड अबाउट फरवरी से सारे मामला स्टार्ट किए हैं। एक प्रोसेस मैंने बिल्कुल बारीकी से हैंडल किया है इसका, अपने कंसल्टेंट के साथ मिलके। कंसल्टेंट ने बाद मेरा साथ नहीं दिया, उसने वो डिले करता रहा। एंड पे आके ये हुआ कि उसने ऐसी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवाया जिसकी पासिंग रेशो बहुत कम थी। वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे थे इन इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज़, लाइक इंडिया हो गया, बाकी अदर कंट्री, नाइजीरिया हो गया, जस्ट लाइक दैट कंट्रीज़। सो उसने मेरा वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उससे जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, इंशाल्लाह हम आपको फीडबैक देंगे। पर कल ही मुझे मेल आई है, वो कह रहे हैं कि हमने अपने हेड ऑफिस आपका ट्रांसफ़र किया और आप हमारी कैटेगरी में फॉलो ही नहीं करते हो, डेट्स वे आप नहीं आ सकते हो।
तो कल से मैं तो वैसे ही शौक में हूँ कि मेरे साथ क्या हो गया। 6 महीने की तक दो मेरा पिछले 15-16 लाख लग चुका है इस काम के ऊपर, लेकिन फिर भी वो कुछ मामला बना नहीं है। मतलब यही वजूहात हैं कि जो पाकिस्तानी है वो बहुत कम हमें नज़र आते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख लें या वैसे देख लें, लेकिन इंडिया हमें आपको टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में भी नज़र आएगा, सीईओज भी नज़र आएंगे आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर। अब रिसेंटली देख लें कि एक इंडियन है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका मतलब प्रमोट किया जाता है और पाकिस्तान में कोई प्रमोशन नहीं है, हर कोई अपने जेब भरने में लगा हुआ है। यही मसला है कि पाकिस्तानी बहुत पीछे रह गए। अगर यहाँ की हमारे गवर्नमेंट चाहे तो हमारे यूथ को सपोर्ट करे और हम भी जाके बाहर से बेसिकली ना पाकिस्तान का जो सरमाया है वो बाहर से आएगा, तभी जाके पाकिस्तान को थोड़ी ना उसकी जीडीपी अच्छी होगी, थोड़ी ग्रोथ होगी। अगर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान में रह के इतना अच्छा नहीं कमा सकते, पाकिस्तान में ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर का सरमाया पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि जो डॉलर या पाउंड या कोई भी यूरो होता है जब पाकिस्तान में आएगा तभी तो पाकिस्तान की करेंसी बढ़ेगी, इनके अंदर पैसे बढ़ेंगे और सारे मामला बढ़ाए जाएंगे। तो मैं तो आपको पर्सनली कहता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि अपने यूथ को प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लिंक्स बनाए और अपने यूथ को बाहर भेजे, ताकि वो अर्न करके पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि वो अर्न करेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगा, वहाँ से मैंने जो अर्निंग करनी है यहाँ पर अपने फार्म हाउस ओपन करूँगा, और फार्म हाउस से अर्निंग किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी, मुझे थोड़ी ना होगी। ठीक है, मुझे तो होगी, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान में रह के अपने यूथ को सपोर्ट कर सकूँगा। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार देने के लिए एक सेटअप खड़ा कर सकूँगा। ये हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में रह के इंसान इतना अर्न नहीं कर सकता। लाइक वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपने लिए 2-3 करोड़ की जगह खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर अपना पेट भी नहीं भर सकता एक टाइम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनके बारे में बात करूँगा। पहली बात तो हमारा शुरू ही से हमारे हुक्मरान का रवैया अच्छा नहीं रहा हमारे मुल्क के साथ। कोई भी बंदा सिंसियर नहीं है, चाहे वो आप इमरान खान को उठा के देख लें, चाहे वो नवाज शरीफ को उठा के देख लें, चाहे वो जरदारी को आप उठा के देख लें। एक आता है वो अपने गुण गाता है, दूसरा आता है अपने गाता है, तीसरा आता है अपने गाता है। कोई भी इनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप कोई भी आप पाकिस्तान में इतनी ये महंगाई कर चुके हैं ना, इतनी महंगाई कर चुके हैं कि मेरा ख्याल है तकरीबन 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है स्टूडेंट आलमोस्ट वो निकल चुका है यहाँ से। हालांकि वो हमारे पाकिस्तान का एक वो मतलब कह लें कि जिसने सरमाया है, कीमती सरमाया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैं 2013 से स्टार्ट करता हूँ। नवाज शरीफ साहब थे, तब डॉलर क्या था आपको पता है? आपको इस चीज़ का डॉलर था तकरीबन 110 पे था। तो पेट्रोल क्या था? 60 रुपीज़ था, 60 to 70 रुपीज़ था। ये आए जनाब जी इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब कहते जी ये आए ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल है वो तकरीबन 30 रुपये 32 रुपये और आपको ये 60 रुपये दे रहे हैं। जनाब ये आए हैं तो ये आगे इन्होंने देखा है जनाब ये पेट्रोल जो है 150-200 पे ले गए हैं, डॉलर जो है वो 210 पे ले गए हैं। ठीक है, तो फिर बाद में मतलब क्या करना मतलब ऐसे क्यों है कि जब इंडियंस जाते हैं बाहर के मुल्कों में उनको बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके वीज़े को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और वहाँ पर देखा जाएगा तो इंडियन बड़े बड़े ओहदों पर भी नजर आते हैं हम लोगों को। ये सब जो एक ख़ानदान का सरबराह होता है ना, वो सबको नॉमिनेट कर रहा होता है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो हमें नॉमिनेट कर रहे होते हैं कि आया कि ना हमें अब देखें आप बात जॉब की करें। ठीक है, जॉब की बात हम ऐसे करते हैं, हम पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और जो बंदा भी आता है मतलब वो ना जो पढ़ता है वो कहता है चलो मैं बाहर चला जाता हूँ, वहाँ जाके कारोबार कर लूँगा, पढ़ लूँगा, वहाँ जाके काम करूँगा। पाकिस्तान में इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आलमोस्ट मेरा ख्याल है तो 30 to 45% जो लोग हैं ना इस टाइम भूख से मर रहे हैं। ठीक है, जो मिडल बंदा है वो जो मिडल एज मतलब कह लें उसको, जो मिडिल बंदा है मतलब जिसके पास जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कह लें आप उसको, मिडिल क्लास जो बंदा है उसके पास पैसे हैं वो खा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने वो बंदे भी देखे हैं मिडिल क्लास जो बंदे हैं वो भी मतलब कह लें कि ना इस टाइम वो नंगे हुए पड़े हैं कि मतलब कि ना कि उनके पास भी खाने वगैरह के नहीं कुछ आपको ऐसे क्यों लगता है कि हम डंकी हमेशा इस्तेमाल करते हैं बाहर के मुल्कों में जाने के लिए, या 2 नंबरी करते हैं, वहाँ पर जाकर अपने आप को बचाने के लिए इंडियंस का नेम इस्तेमाल करते हैं? इतनी क्या बुरी हालत होती है पाकिस्तानियों की वहाँ पर जाकर? आपको मैं बात कर चुका हूँ कि ना ये जो है हमारे हुक्मरान है ना, इन्होंने हमारे मुल्क का ना मतलब तासुब ही गलत क्रिएट कर दिया है। तो मुझे आप ये बताएं कि कोई वीज़ा देगा पाकिस्तान को?
जब इनके तासुब ही गलत क्रिएट कर दिया है। ये ना मतलब हमें जहाँ जाते हैं हमें प्रॉपर हर तरह से चेकअप किया जाता है, वहाँ दूसरों को चेकअप नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ मेन जो वजह है ना, मेन जो वजह है हमारे सारे हुक्मरान हैं। अगर ये लोग ठीक हो जाएँ तो आम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे तो इन्होंने प्रेफर करना है ना, हमने थोड़ी करना है। एक आम अवाम है, वो बंदा कारोबार कर रहा है, वो उसने प्रेफर नहीं करना उसने प्रेफर नहीं करना, उसने नॉमिनेट नहीं करना हमें जो नॉमिनेट करना है हमारे हुक्मरानों ने करना है। हमारे मुल्क की इज़्ज़त हुक्मरानों ने बनानी है, चाहे वो बिगाड़ लें चाहे वो सही रख लें, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वीज़ास की। आप देखें जैसे जापान का वीज़ा फ्री है, इसके ज़िम्मेदार हैं DGFIA और मिनिस्टर इंटीरियर। इन दोनों पोस्टों पे अच्छे अफसर लगाए जाएं ताकि किसी का काम हो सके। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग परेशान तो नज़र आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अगर देखा जाए जब ये बैरून मुल्क जाते हैं वहाँ पर ये क्या ऐसी हरकतें करते हैं कि जो पाकिस्तानियों को इतना बुरे तरीके से बदनाम कर दिया। ऐसे ही है जी, वहाँ जाके क्योंकि बेशुमार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हम फेस कर रहे हैं, वहाँ जाके कुछ भी सही नहीं कर सकते। तो इंडियंस मतलब कि उनको हर जगह प्रेफर क्यों किया जाता है? आप खुद देख लेंगे 57 मुल्कों के अंदर उनको फ्री वीज़ा दिए गए। इंडिया की गवर्नमेंट अपने पब्लिक की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बेशुमार। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। मैं हज पे गया हुआ था तो मैं देख के हैरान हो गया था कि हमारा हज का प्रोसेस कुछ भी नहीं था। इंडिया एक हमारे अगेंस्ट है, लेकिन वहाँ के जो हाजी हैं उनके लिए स्पेशल लाउंज वहाँ बने हुए थे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखे 2005 में व्हेन आई वेंट ऑन दी हज। मतलब देखिए इतना डिफरेंस नजर आया अपने कहा कि वहाँ पर जो इंडियंस मुस्लिम्स थे उनके लिए स्पेशली लॉन्चेस बनाए गए थे, उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो यही वजह है कि ऐसे क्यों है कि आज हमें बड़े बड़े ओहदों पर भी इंडियंस ही नजर आते हैं। ऐसा ही है क्योंकि उनमें ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है जी। हालांकि हमारे ख़िलाफ़ हैं वो, लेकिन इंडिया जो है उन लोगों में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि कोई मेडिसिन बाहर से नहीं वो मंगा रहे, गाड़ियाँ अपने मुल्क में ख़ुद बना रहे हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर भी उसी गाड़ी पे बैठता है जो उनके मुल्क में बन रही होती है, या ऐसा नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पर नामो निशान ही नहीं है। ऐसा ही है जी, सारी गिफ्टेड होती हैं ये। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? मतलब कि देखें हम डंकी मारना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या 2 नंबरी? सही लोग जो हैं उनको हम वोट दें जी। हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि सही लोगों को वोट दें ताकि वही MP MNA बने, हाउस में जाएं, लोगों के मसाइल हल कर सकें। ये नहीं है कि पैसा लेके आप सड़कें बना रहे हैं, सबसे पहले अपनी गाड़ी ख़रीद रहे हैं। गरीबों का हाल ही कोई नहीं है, बड़ों का भी काम कोई नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने पूरे 8 साल किए अपनी हुकूमत के, आगे आने वाले दिनों में भी देखें इलेक्शंस है नेक्स्ट ईयर, तो नरेंद्र मोदी फिर बहुत तरक्की करवाते हुए अपने मुल्क में नजर आ रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उन्होंने अपने कह लें कि लोगों को इतनी इज्जत दिलवाई उन्होंने बाहर के मुल्कों में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और दोबारा भी चांस इसको मिल सकता है जी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ एक बंदे को चांस मिलता है दोबारा चांस नहीं मिलता जी। तो यही तो बात है कि जो काम करवाते हैं उसको चांस मिला। आपको लगता है कि यहाँ पे किसी ने काम करवाया तो उसको चांस मिलना चाहिए? यहाँ जी अपना अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ ने बड़ा काम किया है, परवेज़ इलाही ने CM होकर बड़ा काम किया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होकर भी उसने गुजरात में मेडिकल कॉलेज, लाइब्रेरी और स्कूल्स बना के दिए और सड़कों का जाल बिछाया। लेकिन अपने शहर में लाहौर में उसने कुछ नहीं किया। हालांकि रहता लाहौर में है, रहता लाहौर में है, लेकिन गुजरात में इसने बड़ा काम कराया। यही तो वजह है हमारी। देखिए हमारे पास 5 सूबे हैं, 5 सूबों में भी हम अपनी इजादारी चलाकर बैठे हुए हैं। अगर कोई पंजाब का तो वो पंजाब में ही काम करेगा, कोई बलोचिस्तान के वो बलोचिस्तान में करेगा, सिंध का सिंध में ही करेगा। लेकिन इंडिया के पास 26 सूबे से ज़्यादा स्टेट्स वो चला रहा है और वो हर स्टेट को इक्वली देखता है। जी उनमें इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने मुल्क को उठा रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। जिस इलाके से बंदा भर्ती होकर आया होता है, जैसे आप सुन के हैरान होंगी कि मेरे 2 क्लास फेलो जो स्कूल से निकाल दिए गए थे, एक मिनिस्टर हाउसिंग बन गया शाह महमूद गिलानी, और एक स्टेट मिनिस्टर बन गया। और इन्होंने फिर ताकत के बलबूते पे आके उन कॉलेजों को और स्कूलों को ज़मीन अनायत की जिनमें ये पढ़ते होते थे। तो मतलब यही चीज़ है कि यहाँ पर कोई बंदे के पास एजुकेशन नहीं है, कोई लेवल नहीं है। जहाँ पे हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आप स्टारबक्स की बात कर लें, गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, वहाँ पर इंडियंस हमें एज ए CEOs नजर आते हैं। मतलब एजुकेशन क्वालिटी देखिए उनकी बहुत ज़्यादा है जी। पाकिस्तान की एजुकेशन से बहुत ज़्यादा आगे हैं। या O लेवल में जो बंदा दाखिला ले लेता फंस जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता। गरीब आदमी का काम ही नहीं है एजुकेशन लेना जी। और यहाँ देखें किसी गरीब आदमी बेचारा टिकट ही नहीं ले सकता, दयानतदारी से भी खड़ा हो तो जीत ही नहीं सकता, वही ड्रग माफिया आगे आ जाता है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।